मैं हूं महालया, मृत्यु और जन्म के बीच का पुल। वह भोर जब पितृलोक से हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, हमारे तर्पण को स्वीकारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। या चंडी गंगा किनारे लोग सफेद वस्त्र पहनकर खड़े हैं, जल और तिल अर्पित कर रहे हैं। किसी के हाथ से जल की धार बह रही है, कौवा आकर अन्न खा रहा है। एक वृद्ध पिता अपने छोटे बेटे को सिखा रहा है कैसे करना है तर्पण, कैसे करना है पितरों का स्मरण। लेकिन उसी समय दूर कहीं अरण्य की गहरी गुफा में बैठा है महिषासुर। धूल मिट्टी में लिपटा अग्नि के चारों ओर तप कर रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वर्षा और आंधी के बीच वर्षों बीत जाते हैं, पर वह अड़िग बैठा है। अचानक अग्नि से दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है। प्रकट होते हैं ब्रह्मा चार मुखों वाले। महिषासुर झुककर प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रजापति, मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई देवता और कोई मनुष्य मुझे मार न सके। ब्रह्मा मुस्कुराते हैं, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें देता हूं वर। तुम्हें न देवता मार पाएंगे न कोई पुरुष, पर याद रखना अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। वरदान पाते ही महिषासुर की आंखें खुलती हैं। वह अट्टहास करता है, आकाश में बिजली कड़कती है और उसी क्षण आरंभ होता है आतंक। तीनों लोगों पर छा जाता है अंधकार। स्वर्ग के मंदिर टूटने लगते हैं। देवता हार मानकर खड़े हैं। इंद्र के हाथ से वज्र गिर चुका है। तभी सब देवता मिलकर अपनी शक्तियां एकत्र करते हैं। तेजस्वी प्रकाश से जन्म लेती है आदि शक्ति मां दुर्गा। सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र। शिव देते हैं त्रिशूल, विष्णु देते हैं चक्र, इंद्र देते हैं वज्र। संपूर्ण सृष्टि में गूंज उठता है जयकार। शुरू होती है महायुद्ध। महिषासुर रूप बदलता है, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, पर मां दुर्गा शांत मुख से युद्ध करती है। अंततः दशमी की सुबह त्रिशूल से करती है उसका वध। वह बन जाती है महिषासुर मर्दिनी। उधर धरती पर कुम्हार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। आज है चक्षुदान, पहले तीसरी आंख, फिर बाईं, फिर दाईं। मिट्टी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मृण्मयी बनती है चिन्मयी मां। और जब यह सब हो रहा है, भोर के 4 बजे रेडियो पर गूंजने लगता है महिषासुर मर्दिनी का मंत्र पाठ। वीरेंद्र कृष्ण भद्र की गूंजती आवाज, ढाक और शंख की ध्वनि, पूरा बंगाल जाग उठता है। मैं हूं महालया, अंधकार के अंत की शुरुआत। मैं याद दिलाती हूं, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। शुभ ही सदा विजयी होता है। शुभ महालया।